हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ माह रमज़ान के सदक़े से कि सबकी परेशानियाँ दूर हों, सब लोग अपने घर में बहुत खुश रहें। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका परिवार, सबकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी, प्यारी-प्यारी खुशियाँ हों, अल्लाह की तरफ से प्यारी-प्यारी नेमतें हों, चाहे वो किसी भी कौम का हो। मुझे ये नहीं मतलब होता है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम। तो चलिए फ़िलहाल फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ना गुलाब जामुन बनाने हैं आज, और मैं अच्छी तरीके से ना खोए को घिस रही थी, जिससे ना उसका मतलब कि जितना भी उसमें गांठ वगैरह हो ना वो सॉफ्ट हो जाए और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर डाला है और अपना मतलब एक एवरेज देख रही थी कितना मुझे मतलब मैदा जाएगा इसमें। तो मैंने मैदा ले लिया था, लेकिन ये गुलाब जामुन मुझे बहुत परेशान करने वाले हैं कुछ, अभी आप देखिएगा। एक तो रोज़ा रख के ना घर में खोया रखा हुआ था, अम्मी ने मुझे बोला गुजिया बना लो। मैंने बोला मेरे अकेले का तो बस नहीं है अम्मी उसमें, वो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं गुलाब जामुन ही बना लेती हूँ। तो बोले ठीक है बना लो। लेकिन ये हुआ कि ये मेरा डिसीज़न मुझे ही मतलब अंदर से ना हिला दिया था। मुझे बहुत परेशान हुई, क्योंकि ना गुलाब जामुन में जितना मुझे लेना चाहिए था ना मैदा, थोड़ा मैंने कम कर दिया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस थी। और एक बार में मैं ना पूरा ये हुआ था, हमेशा गुलाब जामुन बनाओ ना तो आप लोग ना 1-2 डाल के ट्राई करके ऑयल पे देख लो ज़रूर। लेकिन मुझे ये चीज़ पता था कि ऐसा मुझे करना है, लेकिन मैं ना सोची कि कोई नहीं, सब ठीक होगा, और मैं बनाते चली गई। पूरे बॉल्स बना ली, सब कुछ कर ली, लेकिन फिर वो ना टूट गया। फिर मुझे दोबारा से उसको सारा कुछ मतलब कि उसको ख़राब करना पड़ा, बॉल्स तोड़नी पड़ी और फिर से उसको शेप देना पड़ा थोड़ा सा मैदा डाल के। तो यहाँ पे फिर मैं फ्राई की हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन रहा है। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा था और ना टूट रहे थे ना फट रहे थे। तो रोज़ा रखने में ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब टाइम बर्बाद होता है तो दिक्कत लगती है, अगर टाइम बर्बाद नहीं होता है तो कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं ना नहा के आई थी और तुरंत से ना मतलब ये सारे काम कर रही थी, क्योंकि गुलाब जामुन से तो रमज़ान में काम चलने नहीं वाला है कि इफ्तार में गुलाब जामुन बस रख लेंगे और उसी से रोज़ा खुल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये था कि मावा रखा हुआ था तो अम्मी का था कि कुछ यूज़ आ जाए। फिर मैंने इनको चाशनी में डिप कर दिया है और अच्छी तरीके से इनको मतलब ना मैं थोड़ा सा गुनगुना था तो मैं टच भी कर रही थी, चेक भी कर रही थी कि कितनी गुनगुनाहट है। और हो गया इसी तरीके से ये डिप रहेंगे तो थोड़ा जूसी हो जाएंगे। और यहाँ पे ना अभी फिर से इफ्तार बनाना है, तो मैं सोच रही थी थोड़ा जाके आराम कर लूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आपको तो पता है, पता नहीं मुझे क्यों नींद की प्रॉब्लम होती है। और फिर शहरी में उठना पड़ता है, फिर शहरी के बाद मुझे कम से कम 2 घंटे नींद नहीं आती है। उसके बाद मैं आधा 1 घंटे सोती हूँ, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर मैं दोपहर में भी लेटती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती। फेस बहुत डाउन दिख रहा है, और रूटीन ना शुरू में बनाते बनाते फिर बनता है या नहीं बनता है, ऐसे चलता रहता है, कभी आती है कभी नहीं आती। और फिलहाल सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, रमज़ान का मुबारक महीना इतना अच्छा होता है कि इस महीने में ना सबको हिम्मत बहुत होती है। चाहे आप दिन भर खड़े होकर कुकिंग करो, इबादत करो, रोज़े रखो। और जिनके तो बच्चे होते हैं वो अपने बच्चे भी पालते हैं, अपना परिवार भी देखते हैं। मैं यही बोली ना कि बहुत हिम्मत होती है और एक लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से, मेरे सारे गुलाब जामुन बन गए हैं। तो फिर मैंने अम्मी से बोला, अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम सारा कुछ ख़राब करो और किनारे कर दो, मत बनाओ, तुम परेशान बिल्कुल भी नहीं हो इनके पीछे। तो मैं बोली नहीं अम्मी, जब मैंने ठान लिया और जब मैंने हाथ लगा दिया है तो अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो अम्मी मतलब पहले बोल रही थी, जब मैंने अम्मी को बोला अम्मी देखो ना सारा कुछ मतलब कि डिस्टर्ब हो गया मेरा, तो दिक्कत मेरी ही थी, क्योंकि ऐसा करना चाहिए कि आपको हमेशा एक गुलाब जामुन बताई ना, एक गुलाब जामुन हमेशा ट्राई करना चाहिए ऑयल पे कि वो जाके क्या रिएक्शन अपना दे रहा है। तो फिर मैंने ऐसा नहीं किया। लाइट परेशान कर रही है, अब इफ्तार बनाना है, लाइट जा चुकी है। और इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की थी। होममेड मसाला, गरम मसाला और लाल मिर्ची, हल्दी, खड़े जीरा मैंने डाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है ऑलरेडी, जीरा और उसके साथ पिसा हुआ भी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे अभी धनिया कटिंग करनी है, प्याज मैंने चॉप कर ली है। तो प्याज देखती हूँ ऐसे करके इसको अच्छी तरीके से पहले तोड़ लूँगी, उसके बाद डालूँगी। और लाइट बंद होने की वजह से ना, बहुत लाइट नहीं है ना तो अजीब सा लगता है, और वीडियो भी शूट करने में इतनी अच्छी क्लियर क्वालिटी नहीं आती है। ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरा टाइम भी जा रहा है और आपको पता है कि इफ्तार टाइमिंग से होती है।
तो फ्रेंड्स उसमें कम से कम 2 से सवा 2 बजे तक मैंने गुलाब जामुन में लगी रह गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा आराम की, उसके बाद मैं अभी टाइम मेरा करीब 4:30 बजे का होता है किचन में आने का। तो यहाँ पे ना अभी भी लाइट नहीं है, आपको मैं बताई हूँ, और सुबह से लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो अम्मी ने ही दाल वगैरह पीस के रख दिया था सारा कुछ। तो और ऐसा था कि दाल में ना थोड़ा सा ना मॉइस्चर ज़्यादा था, पानी यूज़ कर लिया था अम्मी ने, तो मुझे पतली लग रही थी। तो मैंने अम्मी से बोला था अम्मी थोड़ा सा दाल और भिगा देना। तो हमारे यहाँ भी जब भी कुछ चीज़ें बनती हैं ना जैसे पकौड़े वगैरह, तो 1 केजी का एवरेज रहता है इफ्तार टाइम कि माशाल्लाह से 1 केजी दाल की ही बनेगी। और अम्मी ने इतना कर दिया कि वो ना समझ जाओ कि 1 पाव करीब और भिगा दी थी। तो वो फिर ना ओवर थोड़ा सा हो गया था, लेकिन कुछ नहीं, सब चलता है और सब अच्छे से बनता है और सब कुछ मतलब कि हो भी जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे चना भी फ्राई हो गया है, मुंगौड़े भी देख सकते हैं। और कुछ जो खड़ी दाल बाद में थी ना, तो मैंने ना मतलब कि खड़ी वाली दाल वैसे आधी से ज़्यादा डाल दी थी, जिससे ना उसका थोड़ा एक अलग टेस्ट आता है। तो यहाँ पे पकौड़े भी बन रहे हैं और इनको फ्राई करने में टाइम लगता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सच बताऊँ ना तो इफ़्तार के बाद ना पकौड़े जैसी चीज़ें ही खाने में अच्छी लगती। चाहे तो आप कुछ भी बना लो, लेकिन जब तक फ्राइड आइटम नहीं होता है ना तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है कुछ चीज़ें चटनी के साथ, सॉस के साथ चाहिए है, तो वो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना खाला वगैरह से बात करते रहते हैं कि आज क्या बनाने वाले हो या कल क्या बनाने वाले हो। जब बात होती है तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग सी चीज़ें बनती है। बाकी ना मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब मैं अलग कुछ ट्राई करके नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे क्वांटिटी ना ज़्यादा रखनी होती है इफ़्तार की। तो अम्मी का कहना होता है कि ऐसी चीज़ें बनाओ जो सब खा सके, ऐसा कुछ करो। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के लिए बस, अपने लिए बस ऐसे कुछ कर लो कि वो तुम लोग बस यूज़ करो, घर के लोग यूज़ करें और मतलब चीज़ ना हो। तो अम्मी का साफ रहता है और कुछ नहीं, ऐसे बनता रहता है, चलता रहता है। खाने को तो हम साल भर चीज़ें अच्छी अच्छी खाते रहते हैं। 11 महीने और है ना एक्स्ट्रा हमारे लिए। तो इस महीने में हमें इतना कुछ करना चाहिए कि अपने बारे में बस नहीं, दूसरों के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके ना तो इमदाद करना चाहिए। तो यहाँ पे अम्मी इफ़्तार लगा रही हैं और अम्मी की ड्यूटी यही होती है। मैं अपना कुकिंग करती रहती हूँ। माशाल्लाह से मेरी अम्मी यहाँ पे फ्रूट्स कटिंग, इफ़्तार लगानी, ये सारी चीज़ें अम्मी की होती है। और ये मेरी नानी के यहाँ से बड़े आए हुए थे, भाजी बड़े। तो यहाँ पे इफ़्तार लग चुकी है। ये भी अम्मी ने सब कुछ यहाँ पे तैयार करके रख दी थी। और गुलाब जामुन देखिए वाकई में अच्छे बने थे, लेकिन मैं सच बताऊँ ना मेरा मन सा टूट गया था। मैंने सिर्फ 1 गुलाब जामुन उसी दिन खाया था, इसके बाद मैंने एक भी नहीं खाया था। तो इसके बाद ना हम लोगों की इफ़्तार हो जाती है और फिर इफ़्तार करने के बाद थोड़ा-सा ना सुस्ती और आलस सी आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना बर्तन भी धुल चुके हैं और ऐसा होता है कि कभी बर्तन ना मतलब मुझे ही साफ़ करने पड़ जाते हैं। खाला जब नहीं आती हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं एक टाइम होता है, घड़ी का काँटा देखती रहती हूँ कि अगर ना 8 सवा 8 हुआ तो फिर मैं अपने बर्तन खुद से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नानी के यहाँ आ गई थी और नानी के यहाँ ये रामफल हुआ था और इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ ना पेड़ में सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 खाला बता रही थी कि मिले हैं, सारे बंदर खा गए। इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं थे। तो ऐसे सिन्नी के जैसे बट रहा था। नहीं तो हर साल नानी के यहाँ से हमारे घर बराबर आते थे, हर चीज़ होता था, लेकिन बंदरों की वजह से नहीं बचा और इतना कुछ ज़्यादा टेस्ट अच्छा था माशाल्लाह से। तो ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और इतनी हँसी चल रही थी, इतना कुछ मज़ा हो रहा था और सिर में उस दिन बहुत दर्द था मेरे, लेकिन फिर भी हम लोग हँसी से अपना सब कुछ सही कर लिए थे। तो नानी के यहाँ आओ ना, खाला लोग रहती हैं, सबके साथ बातचीत करो तो अच्छा लगता है और मेरी खाला माशाल्लाह से बहुत हंस रही है और सबके रोज़े बराबर चल रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और सब एक फ़नी मोमेंट हो गया था कुछ ऐसा जिससे बहुत हंसी कर रहे थे सब। यही चीज़ें होती हैं, यादें जो बहुत बेस्ट होती हैं। अब मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।